हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग बाइनोमियल होता है क्या। बाइनोमियल क्या होता है? बाई मतलब दो, नोमियल मीन्स टर्म। तो जिसमें भी दो टर्म होंगे जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स प्लस वन, इसमें कितने दो टर्म, एक दो एक दो एक दो। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बायनोमियल क्या कहेंगे उसको हम लोग? बायनोमियल। अब यहाँ पे समझती है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब हम लोग ने जैसे क्लास 10th में हम लोग ने पढ़ा था क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा था, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे ए प्लस बी का होल पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्योंकि किसी का भी पावर 0 होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1। अगर a प्लस बी का होल पावर कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी ही लिखेंगे। अगर a प्लस बी का होल पावर कितना हो? 2 हो, तो हम लोग इसको कैसे लिखते? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी का पावर a प्लस बी का होल पावर कितना हो जाए? 3 हो जाए, तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, ऐसा लिखते थे। अगर मान लीजिए अब हम लोग को बोल दिया जाए a प्लस बी का पावर 4 लिखने के लिए, तब हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम लोग को उसका फॉर्मूला पता नहीं है। या a प्लस बी के होल पावर, अगर आप मान लीजिए a प्लस बी का होल पावर लिख भी लेते, किसी प्रकार से लिख लेते, इतना लिखे फिर इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद ए प्लस बी से आप मल्टीप्लाई कर दिए, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे और एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, दोनों को आप क्या कि मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, तो आपका ए प्लस बी का होल पावर 4 मिल जाएगा। लेकिन हमेशा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे बोल दिया जाए ए प्लस बी का होल पावर 50 निकाले, 50, ए प्लस बी का पावर कितना है? भी 50 है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते 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 बहुत क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को बनाने में बहुत परेशानी होगा। या आप बोल दीजिए ए प्लस बी का, अगर मान लीजिए आपने 50 का ये बना लिया, बोल दीजिए ए प्लस बी का होल पावर कितना हो जाए? 100। ए प्लस बी का होल पावर कितना हो जाए? 100। तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा तो ऐसा ए प्लस बी का होल पावर 2 नहीं लिख सकते, या तो हम लोग ऐसा याद भी नहीं कर सकते ए प्लस बी के होल पावर 50 कितना है, ए प्लस बी का होल पावर 90 कितना है, ऐसा भी हम लोग इतना याद नहीं कर सकते ना। तो हम लोग इसको हम लोग ने क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तब हम लोग का इसका किसका यूज़ करते हैं? बायनोमियल थ्योरम का, ठीक है। किसका? बायनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी का होल पावर मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार। ए प्लस बी का होल पावर 4 क्या जाएगा? ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 4 प्लस 4a के पावर क्यूब, ए क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 4a बी क्यूब प्लस बी के पावर 4, ये हो जाएगा। तो मैं आपके लिए सबसे पहले एक बार लिख देता हूँ क्या, बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम हम लोग का क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपसे इसी प्रकार से और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर आपसे इसी प्रकार से पूछा जाए a प्लस बी का होल पावर n, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग बायनोमियल थ्योरम क्या होता है उसको देख लेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन लिख दिया, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम हम लोग का होता है क्या। द बायनोमियल थ्योरम इज एन एल्जेब्रिक मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग अ बायनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए जो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायनोमियल थ्योरम। किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन को, ठीक है, किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड करने के लिए जो हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोग को इसको लिखना है, ए प्लस बी के होल पावर n लिखना है। तो कैसे करेंगे? उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे क्या था, देखिए इसका पावर 1 था, शुरू में इसका पावर कितना लिखा, देखिए यहाँ पे देखिए 0 था, यहाँ पे 0 था, तो 0 0 माने कि 1 ही होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए अब a के पावर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो, a के पावर 1 और b के पावर 1 है, तो यहाँ पे b के पावर 1 हो। अब देखिए यहाँ पे
इन दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में भी स्क्वायर हुआ और फर्स्ट में भी स्क्वायर हुआ और लास्ट में भी क्या हुआ, बी स्क्वायर हुआ। अब देखिए थर्ड, अब देखिए इसमें क्या है, ए प्लस बी का पावर क्यूब है ना, 3 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट में क्यूब हो रहा है और लास्ट में भी क्यूब हो रहा है, ए का बी क्यूब हो रहा है और बी का भी क्यूब हो रहा है, और यहाँ पे ए का क्यूब हो रहा है, लास्ट में बी का क्यूब हो रहा है। अब फिर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब इसका पावर 4 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का पावर 4 हो रहा है और बी का पावर लास्ट में क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यानी कि अगर ए प्लस बी का होल पावर 5 होगा तो क्या होगा, फर्स्ट में ए का पावर 5 होगा और लास्ट में क्या होगा, बी का पावर क्या होगा, 5 होगा। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, इस तरीके से होते जाएगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, उन्होंने क्या देखा कि देखिए फर्स्ट में ए है, ठीक है, इसका पावर क्या है, कितना, ए प्लस बी का होल पावर कितना, 1 है, 1 था, तो देखिए इसमें क्या हुआ, ए का पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसमें बी का पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर जब स्क्वायर था तो क्या हुआ, देखिए फर्स्ट में ए का स्क्वायर और लास्ट में क्या आ रहा है, बी का स्क्वायर आ रहा है। अब फिर देखिए जब क्यूब था तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए का क्यूब आ रहा है और लास्ट में किसका आ रहा है, बी का क्यूब। ऐसी 4 का देखा गया तो क्या हुआ, फर्स्ट में 4 आ रहा है और लास्ट में, फर्स्ट में ए का पावर 4 आ रहा है और लास्ट में बी का पावर 4 आ रहा है। तो हम इसका कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में क्या आएगा हम लोग का ए के पावर एन आएगा और लास्ट में क्या आएगा, बी का पावर एन आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बीच में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए घट गया एक, और यहाँ पे बी का पावर कितना है, 0, यहाँ पे बी का पावर कितना है, 0 है, यहाँ पे ध्यान समझिए, बी का पावर यहाँ 0 था, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ए का पावर माइनस होते जा रहा है, देखिए 2 था तो 1 हो गया, 2 था तो क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे देखिए ए का पावर 0 हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, यहाँ बी क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, बी 1 है, और यहाँ पे बी का पावर 2 है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बी का पावर क्या है, 0 है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी का पावर क्यूब था ना, ए प्लस बी का होल पावर कितना था, 3 था। तो यहाँ पे देखिए ए हम लोग ने 3 लिखा, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। इतना तो हम लोग समझ गए कि फर्स्ट में ए क्यूब होगा, लास्ट में बी क्यूब होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का पावर कितना था, 3 था, यहाँ पे क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, यानी कि एक क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, एक कम हो गया, देखिए स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए बी का पावर कितना था, 0, इसके बाद क्या हुआ, 1 हो, इसके बाद क्या 2 हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 3 हो गया। इसके बाद हम लोग आगे नहीं लिखेंगे, जैसे ही इसके पावर के सेम आ जाए, ठीक है, यहाँ पे 3 था तो बी का पावर 3 आ जाएगा, तो हम लोग को रुक जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बी का पावर कितना था, 0 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया, फिर बी का पावर 2 हो गया, फिर बी का पावर 3 हो गया। और यहाँ पे क्या, ए का पावर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। देखिए ए 3 था, फिर ए स्क्वायर हुआ, अब ए हुआ, ए का पावर 1 हुआ, और यहाँ पे एक कितना हो गया, 0 हो गया, ए का पावर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 में भी देखिए, ए का पावर 4 था शुरू में, फिर क्या हो गया, ए का पावर 3 हुआ, फिर ए का पावर 2 हुआ, फिर ए का पावर 1 हुआ, और यहाँ पे ए का पावर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी 0 था, बी का पावर कितना था, 0, अब यहाँ पे कितना हो गया, बी का पावर 1, फिर बी का पावर 2, फिर बी का पावर 3, फिर बी का पावर 4 हो गया। तो हम लोग कभी यहाँ पे कैसे होगा, देखिए हम लोग कभी यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए, देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का ए के पावर एन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए के पावर एन माइनस 1, मतलब कि एक कम हो रहा है इसमें, देख सब में देखते हैं अब कम होते क्या, देखिए 2 था तो 1 हो गया, 3 था तो 2 हो गया, 4 था तो 3 हो गया, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बी का पावर 0 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी का पावर 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का पावर एन माइनस 2, क्योंकि जिसमें और एक माइनस करेंगे तो माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग और माइनस करें। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम लोग 2 क्यों क्या दे, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए n का पावर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर माइनस होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते, देखिए a के पावर क्या हो जाएगा, n-3, और एक घट जाएगा इसमें, -2 इसमें, और एक इसमें और -1 करेंगे तो क्या -3 हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, b का स्क्वायर हो चुका तो b के पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर देते, और ये हम लोग कब तक चलते रहेगा, जब तक b के पावर n ना आ जाए, तब तक हम लोग कैसे चलते रहेगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुआ कि जब उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा, ये तो उन्होंने लिख लिया, ऐसा तो उन्होंने लिख लिया, लेकिन ये जो कॉफिशिएंट है इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये तो हम लोग ने लिख लिया आसानी से, लेकिन कॉफिशिएंट कैसे लिखेंगे, एक प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, एक चीज़ हम लोग मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ध्यान से। तब उन साइंटिस्ट ने क्या देखा,
ऐसे में तो प्रॉब्लम हो रहा है कोफिशिएंट लिखने में, कोफिशिएंट तो पता नहीं लगता। उन्होंने एक क्या निकाला हम लोग ने, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, क्या निकाला, पास्कल ट्रायंगल। किसको कहते हैं चलिए देखता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स, हम लोग यहाँ पे पावर को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, याद रखिएगा ना, पावर को क्या कहते हैं, इंडेक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा हम लोग का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक चीज़, देखिए फर्स्ट में पावर कितना था, ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट में पावर कितना है, 0 है। फर्स्ट में पावर 0 है, कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अब देखिए फिर उसके बाद पावर कितना है, 1 है। पावर कितना है, पावर 1 है। अब देखिए दोनों का कोफिशिएंट में देखिए, ए का भी कोफिशिएंट 1 है, बी का भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या लिख देंगे हम लोग, 1 1। फिर यहाँ पे क्या था, इसका कोफिशिएंट ध्यान से देखेंगे तो फिर देख सॉरी पहले पावर देखेंगे कितना है, 2 है। पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग का यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट इसमें क्या है, 1 है, इसमें कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसको लिख देंगे, पहले कोफिशिएंट कितना था हम लोग का, 1 है, फिर 2 है, फिर कितना है, फिर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर पावर हम लोग का 3 है तो हम लोग का कोफिशिएंट देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट कितना, इसका 1 है, इसका भी 1 है, फिर इसका कितना है, यहाँ पे हम लोग का 3 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हम लोग का 1 3, फिर क्या हो जाएगा 3 1, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग का आगे कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अगर पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 होगा तो हम लोग का यहाँ पे पावर 4 है ना, पावर 4 है तो कोफिशिएंट क्या क्या हुआ, चलिए मैं आपको दिखा देता। फर्स्ट में 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4 है, फिर 1 है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्या हो गया हम लोग का कोफिशिएंट, यहाँ पे हम लोग का हो गया 1 4 6 4, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग को क्या है, पास्कल ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग, मैं आपको आगे समझाता हूँ इसमें क्या करना है आगे हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, देखिए हम लोग ने कोफिशिएंट कैसे लिखा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 1 था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ के क्या करेंगे, इसके बीच में लिख देंगे। देखिए वो ये पहले 1 लिखा, इन दोनों को जोड़ के कितना 2, तो इसको हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको, देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट में तो 1 और 1, फर्स्ट में और लास्ट में तो 1 ही 1 रहेगा कोफिशिएंट, हमको पता है फर्स्ट में लास्ट में कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। अब इसका बीच का कैसे लिखेंगे, देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब हम लोग इसी प्रकार से देखिए इसको, अब लास्ट में तो 1 1 रहेगा, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना 4 हुआ, 1 और 3 4, यहाँ पे लिख दिया। अब 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ पे लिख दिया 6, और 3 और 1 कितना 4, यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से ऐसे हम लोग का जाते रहेगा, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का जाते रहेगा। जैसे कि हम लोग इजीली कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि हाँ ए प्लस बी का होल पावर 5 हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का देखिए सबसे पहले फर्स्ट का पावर A5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का B का पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए घटते जाता है, A का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और B आ जाएगा B का पावर 1, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा A क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा A के पावर कितना बचेगा 2, एक कम होते जा रहा है, फिर यहाँ पे B का पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और B का पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था, इसको जोड़ रहे थे ना हम लोग, यही कर रहे थे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 वाला आ जाएगा, देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 5 हो जाएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे इसका और इसका कोफिशिएंट जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसका और इसका कोफिशिएंट को जोड़ेंगे तो 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसका और इसका कोफिशिएंट को जोड़ेंगे कितना होगा 6, और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 1 है, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट में और लास्ट में कोफिशिएंट 1 ही होता है। लेकिन ये भी क्या हो गया, ये भी इनका जो पास्कल ट्रायंगल था ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर हम लोग को 100 का निकालना होगा तो हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। 100 का अगर हम लोग को बोल दिया जाए प्लस बी का होल पावर 100 निकालना है तो हम लोग ऐसे तो करके नहीं निकालेंगे ना। ऐसा ट्रायंगल बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा हम लोग का, ऐसा ट्रायंगल बनाने में बहुत समय लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा, फिर हम लोग ने एक चीज़ पढ़ा है क्या, कॉम्बिनेशन और
परमुटेशन हमने पढ़ा है, कम्बिनेशन। तो इस मेथड को सॉल्व करने के लिए उन्हें क्या मिला, एक कम्बिनेशन जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा उनकी मदद से उन्होंने इसको क्या किया, सॉल्व किया। कैसे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सबसे पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नो दैट, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है, आर फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर। यहाँ पे क्या होता है, जो आर रहता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल होता है, और एन से छोटा होता है और एन के इक्वल होता है। ठीक है, आर का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा 0 के, और एन से क्या होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे आर का देखिए, यहाँ पे जो एन है, एन क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, पावर होगा यहाँ पे किसका, यहाँ पे a प्लस बी का जो भी पावर है, कुछ भी पावर रहेगा, 2, जैसे यहाँ पे 2 a प्लस बी का होल पावर कितना है, 2 है, तो यही क्या होगा, हम लोग का n होगा, जो पावर में ही क्या होगा, n होगा। और r क्या होगा, यहाँ पे r हम लोग का यहाँ से वैल्यू आएगा, एक बार 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, 2 रहेगा तो 2 तक जाएगा। ठीक है, 2 रहेगा तो 2 तक जाएगा, 3 रहेगा तो 3 तक जाएगा, 4 रहेगा एंड यहाँ पे पावर 4 रहेगा तो 4 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये नहीं कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे चलिए देखते हैं। और इसको तो आप लोग सॉल्व करने जानते ही है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको तो आप जानते ही सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 रखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू तो हम लोग को 0 रखना है, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, इस प्रकार से रखते जाना है। 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपॉन में हम लोग का ये 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा कि C यहाँ पे 0 किसकी इक्वल होता है, 1 के, और ये भी याद रखिए 1 भी किसकी इक्वल होता है, 1 के, फिर n भी किसके इक्वल होता है, 1 के, और n भी किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इंडेक्स में आपको दिखा देता हूँ, इंडेक्स और कोफिशिएंट। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए, देखिए अगर हम लोग का भी क्या है, पावर में 0 है ना, यहाँ पे पावर में कितना है, 0 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 0 n भी हम लोग का n कितना है, 0, और r भी कितना, r कितना होगा, पहले 0 से पुट करके देखिए किसके इक्वल है, n, देखिए दोनों इक्वल आ गया। जब तक हम लोग को इसको लिखते जाना, मैंने आपको बताया था कि जब तक हम लोग इसको ऐसा लिखते जाएंगे, जब तक कि हम लोग का ये दोनों क्या आ जाए, सेम ना आ जाए, n किसके इक्वल ना आ जाए, r के इक्वल। यहाँ पे जैसे 2 का चलेंगे, अभी चलिए बताते जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना है 1, पावर कितना है, पावर है 1, तो हम लोग का क्या होगा, n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c पहले क्या लिखेंगे, r के प्लेस में 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, n के प्लेस में 1, c r के प्लेस में भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल पावर कितना है, 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट में n के प्लेस में क्या आएगा, 2 आएगा, c पहले क्या आएगा, r के प्लेस में 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग को सॉल्व करने पे, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग का यहाँ पे आएगा 2, फिर अब देखिए n तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c, अब r के प्लेस में 0 तो आ चुका है, तो अब r के प्लेस में कितना आएगा, 1, यहाँ पे 1 करेंगे। फिर आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आएगा, इसका कोफिशिएंट आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, c, और r के प्लेस में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे n क्या है, मैंने आपको बताया था, n हम लोग का जो पावर रहता है उसी को लिखते हैं। तो n हम लोग का यहाँ पे कितना है, 2, पावर में 2, इसलिए 2 जा रहा है। और r हम लोग का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 5। हम लोग इसको कब तक ऐसे लिखते हैं, r का वैल्यू कब तक पुट करते रहते हैं, जब तक n और हम लोग का r क्या इक्वल आ जाए। देखिए 2 आ गया, इक्वल आ गया। अब इसको छोड़ देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा,
सेम आ गया। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो आप इन सबको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे, एन का वैल्यू 3 सी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है, आप इसमें पुट कर दीजिए, आसानी से आपको मिल जाएगा क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग उसको लिख दीजिए। अब 3C1 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 3C, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो चुका है तो 3 कितना आएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 1 होगा यहाँ पे। इसको हम लोग सॉल्व करके देख, आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखा दिया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब पावर 4 है तो यहाँ पे क्या देगा 4C0 इक्वल टू जितना आएगा उसको आप लिख दीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं एक बार बता दूंगा कैसे करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा 4C1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आता है 4, फिर यहाँ पे 4C2 हो जाएगा, फिर 4C3, फिर 4C4, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे समझिए, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये हम लोग का हो गया ना, नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए जानते हैं हम लोग a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करें इसका कॉफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या फर्स्ट में 2C0, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे फिर यहाँ पे क्या होगा 0 का फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 2 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 का तो 1 हो जाएगा, अरे इसको भी क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर और सॉल्व करेंगे दूसरा चीज़ को, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट का कोफिशिएंट कितना आ गया 1 आ गया। अब 2C1 है तो यानी कि 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, अब ये क्या होगा 1 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 1 का फैक्टोरियल 1 ही बचेगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा हम लोग को। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2 आ गया कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए 2 है यानी कि यहाँ पे छोटा सा मैं कर दे रहा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, यानी कि देखिए ये तो 0 हो गया, 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये तो 0 क्या हो गया 0 फैक्टोरियल हम लोग किसका कितना होता है हम लोग 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया। तो चलिए मैंने आपको ये बता दिया। तब हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए तब हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे तो हम लोग को पता चल गया क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले देखिए n है तो NC0, फिर क्या होगा NC1, फिर क्या होगा NC2, फिर NC3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NCN हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको और एक बार दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। से a प्लस बी का होल पावर कितना है n है, a प्लस बी का होल पावर n है, तो हम लोग क्या कर पहले NC0 लिखना है। अब देखिए a यहाँ पे क्या होगा, a का पावर तो n होता है, a का पावर तो n होता है, और यहाँ पे b का पावर क्या होता है लास्ट में, सबसे पहले a का पावर n और b का पावर n, हम लोग ने यही ऑब्जर्व किया था। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए घटते जाता है ये a के पावर n b, और यहाँ पे b क्या होता है बढ़ते जाता है, a का पावर घटते जाता है और b का पावर बढ़ते जाता है, n a के पावर n माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस फिर क्या होगा a का पावर फिर से घट जाएगा, और यहाँ पे b का पावर क्या होगा बढ़ते जाता है, हम लोग ऐसे ही देखा हम लोग ने। फिर क्या होगा a का पावर फिर से घटेगा, यानी कि 2 था तो 3 हो जाएगा यहाँ पे a n माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b का क्यूब। फिर इसी प्रकार से क्या होगा यहाँ पे a का पावर फिर से घटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 4, यहाँ पे b का पावर 4 हो जाएगा, और इसी प्रकार से डॉट डॉट यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए NC0, फिर यहाँ पे क्या होगा NC1, फिर NC2, फिर NC3, फिर NC4, यहाँ पे क्या होगा फिर NCN तक, ठीक है NCN तब तक हमको करना है जब तक कि NCN ना आ जाए, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया। तो इसका हम लोग जनरल टर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी का होल पावर n, इसका हम लोग जनरल टर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो
सब में देखिए प्लस प्लस, तो समेशन क्या हो जाएगा, अब देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हम लोग का, हम लोग यहाँ पे वैल्यू अगर देखें तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एन तो सब में है, देखिए एन 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 सब में है तो एन लिखेंगे। अब यहाँ पे सी, अब देखिए आर का वैल्यू चेंज हो रहा है, जीरो, आर का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा आर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए के पावर में देखिए क्या है, एन तो सब में है, एन तो ए के पावर एन में, ए के पावर देखिए एन सब में है। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे क्या था एन सी वन था, तो यहाँ पे क्या था एन के पावर एन के सॉरी ए के पावर एन माइनस वन, देखिए इसी को हम लोग ने माइनस कर दिया, एन में क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब जब 2 में गए, देखिए थर्ड टर्म में देखिए इसके पावर में क्या हो रहा है, ए के पावर में एन माइनस टू हो रहा है, सब में 2 2 है। थर्ड टर्म में देखिए सब में 2 2 है और इसके पावर में क्या एन माइनस टू। अब देखिए इसमें फोर्थ टर्म में देखिए एक कम है, फोर्थ टर्म में क्या हो रहा है देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, इसके पावर में भी 3 आ रहा है, इसके पावर में भी 3, मतलब कि एन माइनस 3 हो रहा है, इसके पावर में भी 3 आ रहा है। अब 5 टर्म में देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब एक कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एन सी 3 है तो इसका पावर में क्या, ए का पावर क्या देगा एन सी 3 एन माइनस 3। ध्यान से देखिए जब एन सी 1 था तो ए का पावर क्या होगा एन माइनस 1, और जब एन सी 2 है तो ए के पावर क्या होगा एन सी 2 है, सॉरी एन सी 2 है तो ए का पावर कितना हो जाएगा एन माइनस 2, और जब एन सी 3 है तो ए का पावर कितना हो गया एन माइनस 3, और जब एन सी 4 है तो ए का पावर कितना हो गया एन माइनस 4। तो यहाँ पे जब देखिए एन सी आ रहा है तो इसका पावर क्या हो जाएगा एन ए के पावर एन माइनस आर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब एन सी 1 था तो ए का पावर कितना था एन माइनस 1, जब एन सी 2 था तो ए का पावर कितना है एन माइनस 2, और जब एन सी 3 है तो ए का पावर कितना एन माइनस 3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब बी का देखिए, बी में क्या होगा, देखिए बी में क्या होता है बढ़ते जा रहा है, पहले 0 था फिर 1 हुआ फिर 2 हुआ 3 4 5 ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे आर कर देते हैं, हम लोग का वैल्यू क्या होगा, जो आर इक्वल टू क्या होगा 0 से लेके कहाँ तक जाएगा हम लोग का एन तक जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया जनरल टर्म हो गया। अब हम लोग और कुछ बात देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब चलिए जैसे हम लोग ने इसको तो किसके लिए निकाला था ए प्लस बी के लिए, ठीक है ए प्लस बी। हो सकता है आपको एग्जाम में ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई कर दे, एक्स प्लस वाई की पावर होल पावर एन, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल पावर एन तो सेम ही होगा, बस ए की जगह में एक्स कर दी और बी के प्लस में वाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्स माइनस वाई का होल पावर एन, तब आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा ए कौन है और बी कौन है। तो ए हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू क्या है हम लोग का एक्स है, और बी इक्वल टू हम लोग का क्या माइनस वाई है, बी इक्वल टू माइनस वाई। अब इसको आपके रेस में फॉर्मूला में डाल दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस देखिए एन सी 0 ये तो सेम रहेगा, एन सी 0 एन सी 1 ये तो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए के पावर एन, यानी कि एक्स के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ए के पावर एन यानी कि ए का क्या हम ए किसके इक्वल है एक्स के, ए क्या है हम लोग का यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के पावर क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अब b का पावर यहाँ पे नहीं है, b का पावर 0 यानी कि y का पावर 0 यानी कि 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे देखिए एन सी 1 होगा, एन सी 1, अब यहाँ पे क्या होगा इसका पावर में 1 घट जाता है तो x के पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे b कितना है, b कितना y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई, इसका पावर 1, फिर प्लस क्या होगा देखिए एन सी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए x के पावर में और एक माइनस हो जाएगा तो x के पावर n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है देखिए हम लोग का, यहाँ पे हम लोग क्या माइनस वाई, अब माइनस वाई का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई के होल पावर 2। ऐसे ही डॉट डॉट कर देते हैं, कहाँ तक चले जाएगा लास्ट, तो हम लोग लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एन सी एन होगा, और यहाँ पे माइनस वाई के पावर कितना हो जाएगा हम लोग का, वाई के पावर हम लोग का एन हो जाएगा, वाई के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से, क्या देखिए एन सी 0 एक्स के पावर एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एन सी 1 और एक्स के पावर एन माइनस 1 और वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा देखिए प्लस हो जाएगा एन सी 2 एक्स के पावर एन माइनस 2, यहाँ पे क्या देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये क्या कर देगा प्लस कर देगा, और वाई का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, वाई का स्क्वायर रहेगा, माइनस का स्क्वायर देगा पर वाई का स्क्वायर रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल पावर एन, तो हम लोग का ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर आपसे बोल दिया जाए, ठीक है, केस सेकंड देख लेते हैं, केस फर्स्ट था ये, केस फर्स्ट कर देते हैं इसको, केस सेकंड। अगर आपसे बोल दिया जाए 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स का होल पावर एन। अब इसको हम लोग को एक्सपेंड करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और बी इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखिए एन सी जीरो, अब यहाँ पे ए कौन है 1, ए कौन है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया। प्लस फिर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग का क्या होगा देखिए एन सी 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का पावर क्या आ जाएगा, 1 का पावर में और एक माइनस कर देंगे। यहाँ तो इसका पावर कितना था, यहाँ पे देखिए 1 का पावर कितना होगा, यहाँ पे n होगा, 1 का पावर कितना होगा n होगा, लेकिन वो चलिए मैं आपको समझा दूंगा। 1 का पावर कितना होगा n होगा। अब यहाँ पे 1 का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा एन सी 2 होगा, यहाँ पे x का 1 का पावर n माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए एन सी जीरो, किसी का भी 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे उसको हम लोग क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन सी 1, यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी रहे हम लोग उसका क्या आता है वैल्यू 1 ही आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं। यहाँ पे एन सी 2, यहाँ पे देखिए 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का ये क्या हो गया, ये आ जाएगा। तो हम लोग का ये जो एक्सपेंड नहीं, ये आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे समझते हैं, आप मेरे को केस 3 बताइए इसका कैसे बनेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि 1 माइनस एक्स का होल पावर n कैसे बनेगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपसे बना या नहीं बना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे और कुछ देखते हैं, मिडिल टर्म और जनरल टर्म। ठीक है, थोड़ा कुछ देख लेते हैं हम लोग, मिडिल टर्म एंड जनरल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए पर a प्लस बी का होल पावर कितना है इक्वल टू क्या हो जाएगा एन सी जीरो ए के पावर n प्लस एन सी 1 ए के पावर n माइनस 1 बी के पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी 2 ए के पावर n माइनस 2 बी का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे जनरल टर्म ना, g लिख रहा हूँ मैं, टर्म लिख देता हूँ, इक्वल टू टी आर प्लस 1। टी हम लोग को क्या होता है टर्म होता है। अब देखिए आर क्या, हम लोग को यहाँ पे पूछा जाएगा कि थर्ड टर्म, बोला थर्ड टर्म यानी कि थर्ड टर्म यानी कि 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 हम लोग क्या हो जाएगा जनरल टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जनरल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे आर प्लस 1 टर्म, आर प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा हम लोग इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो देखिए सब में क्या हम लोग का एन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए वैल्यू चेंज होती जा रहा है 0 1 2, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंने आपको तो बता दिया ए के पावर देखिए एन, यहाँ पे क्या होगा देखिए एन सी 1 है तो यहाँ पे क्या ए के पावर एन माइनस 1, यहाँ पे एन सी 2 है तो ए के पावर कितना एन माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए के पावर एन माइनस आर हो जाएगा और बी के पावर आर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया जनरल टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, इसका 2 केस है। ठीक है, मिडिल टर्म, ठीक है, इफ एन इज इवन, एन क्या रहेगा इवन रहेगा, तब मिडिल टर्म हम लोग का क्या आएगा मिडिल टर्म हम लोग का क्या होगा देखिए तब जब हम लोग का एन क्या होगा इवन होगा, एन क्या होगा इवन होगा, तो हम लोग एन टर्म हम लोग सॉरी मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे एन बाय 2 प्लस 1th टर्म, क्या करेंगे एन बाय 2 प्लस 1 करेंगे। जब क्या होगा हम लोग का एन क्या होगा इवन होगा, और जब हम लोग का एन क्या होगा एन क्या होगा हम लोग का ओड होगा। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा एक बार। तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक बार एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 3y कर देते, इसका पावर कितना है, इसका पावर हम लोग कर देते ओड चाहिए, सॉरी इवन बोला ना, इवन मान लेते इसका पावर 6 है, क्योंकि n का वैल्यू इसी को n कहते हैं ना, 6 ही हमारा क्या n है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा कंपेयर करेंगे हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3y इसका पावर n। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो n कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। n कितना हम लोग का 6 है, तो हम लोग का मिडिल टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे तो क्या होगा 8/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा देखिए कैंसिल हो जाए, सॉरी 6 होगा ना, यहाँ पे 8 मैंने लिख दिया 6 होगा, इसको कैंसिल करेंगे कितना बचेगा 3 प्लस 1 कितना आ गया ये हम लोग का, ये हम लोग का आ गया 4th, कितना आ गया 4th आ गया।
मिडिल टर्म कितना हो गया 4। अगर हम लोग का केस 2 देखिए, केस 1 था, केस 1 है ये ना, ये हम लोग का क्या है केस 1। अब यहाँ पे केस 2 देखेंगे, अगर हम लोग का क्या है इफ क्या हो जाएगा n इज ओड, n क्या हम लोग का ओड है, n क्या हम लोग का ओड है, तो हम लोग क्या करेंगे चलिए देखते हैं। n क्या ओड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म कैसे आएगा हम लोग का, मिडिल टर्म इज हम लोग का क्या हो जाएगा n+1/2, ठीक है, और क्या हो जाएगा n+1/2+1। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे अभी x+2y इसका पावर कितना है 5 है, तो इसका मिडिल टर्म अभी क्या होगा देखिए ओड है ना, ओड है तो क्या करेंगे देखिए 5+1/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6/2 कैंसिल हो जाएगा 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5+1/2+1, ये कितना हो जाएगा हम लोग का ये 6/2+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि कितना हो गया 3+1 कितना हो जाएगा 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, तो कितना हो गया 3 और 4 हम लोग का क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।